नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली का तुर्कमान गेट, ये नाम आपको अच्छी तरह से याद होगा। अभी हाल की घटना, मंगलवार की घटना है, उससे और याद आ गया होगा। ये चर्चा में आया था पहली बार 1976 में, जब इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने यहाँ पर जितना जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट के पास जो अतिक्रमण था उसको गिरवाया था। और उसके बाद ये सारा अतिक्रमण जो है फिर से, जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, फिर से काबिज हो गए। और ये मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा है। 2 महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले में दिल्ली पुलिस से कहा कि 3 महीने का समय है आपके पास, 3 महीने में जितने अवैध निर्माण हैं सब गिरा दीजिए। अब आप देखिए, संविधान और कानून के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। और इस मुकदमे में दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसके बाद जो मस्जिद की कमेटी है वो सब शामिल थे। उनकी सुनवाई हुई। लेकिन जब अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो कहा गया कि हमसे तो कोई बात ही नहीं की गई, हमारा पक्ष ही नहीं सुना गया। मतलब अब इस झूठ के लिए आप क्या करेंगे। और इतना ही नहीं, पुलिस अतिक्रमण हटाने गई तो पहले तो अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराने आए हैं। व्हाट्सएप पर संदेश भेजा गया कि मस्जिद गिराने के लिए पुलिस आ गई है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। 300 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया, बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस के मेगाफोन तोड़ दिए, कई पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन कोर्ट का आदेश था, पुलिस को तो उसे लागू करना ही था। पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर वो अतिक्रमण गिरवा दिए। अब इस दौरान भी क्या क्या हुआ जरा ये भी समझिए। एक मौलवी है जिनका नाम है मोहिदुल्लाह नदवी। ये संसद भवन के पास जो मस्जिद है उसके मौलवी हैं और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ये जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले ये 11 बजे करीब वहाँ पहुँचे और ये आरोप है कि इन्होंने लोगों को भड़काया। 12:15 तक वहाँ रहे, उसके बाद ये रामपुर चले गए, उसके बाद ये दंगा शुरू हुआ। और इनका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस इनसे भी पूछताछ करने वाली है कि अभी पिछले ही संसद सत्र में इन्होंने कहा कि मुसलमानों को सरकार के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। अब आप इनकी मानसिकता को समझिए। ये जनप्रतिनिधि हैं, संसद में खड़े होकर ये बोलने के बाद भी इनकी सदस्यता बची हुई है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए। और अगर ये चलता रहा तो देश किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से कहती हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना चाहिए। हिंदुओं का कोई त्यौहार हो, शोभा यात्रा निकल रही हो, जुलूस निकल रहा हो, उस पर पथराव होना तय है। मतलब उसमें कोई शंका की बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, वो होगा ही होगा। जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां से हिंदुओं का कोई जो है त्यौहार नहीं मनाया जा सकता, वहां से कोई शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। बहराइच की घटना आपको याद होगी, किस तरह से हत्या हुई थी। और देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहले हिंदुओं से टकराव की बात थी, अब सीधे सीधे न्यायालय से भी टकराव की बात है। ये तुर्कमान गेट पर जो भी अतिक्रमण हटाया जा रहा था वो अदालत के, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा था। और तमिलनाडु में आप देख ही रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है दीपथुन का। जिस न्यायाधीश ने फैसला दिया कि ये परंपरागत रूप से सदियों से यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता रहा है। ये पहाड़ी पर है, जो स्तंभ है ये पहाड़ी पर है, ये पूरी पहाड़ी हिंदुओं की है। वहाँ एक मज़ार बन गई है, हिंदुओं ने कभी उस मज़ार पर हमला नहीं किया, उसको हटाने की भी बात नहीं की। अदालत ने आदेश दिया कि मज़ार से 15 मीटर दूर जो है दीप प्रज्वलित किया जा सकता है, लोग जा सकते हैं वहाँ। जो मंदिर की कमेटी है उन्होंने 50 मीटर दूर कहा कि वो जो दीप स्तंभ है वो 50 मीटर दूर है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम नहीं दीप प्रज्वलित करने देंगे, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। तो सरकार किस लिए है? सरकार का यही तो काम है। अब मामला यहीं तक नहीं रुका। जी स्वामीनाथन, जिस न्यायाधीश ने फैसला दिया, उसके खिलाफ लोकसभा में इम्पीचमेंट मोशन का प्रस्ताव दिया गया है, उसका नोटिस दिया गया है। यानी अगर अदालत फैसला देगी और हमारे पक्ष में नहीं होगा तो हम उस न्यायाधीश के खिलाफ जो है उसको हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। उसके बाद मदुरई हाई कोर्ट की डबल बेंच ने
उस फैसले को दोहराया कि ये बिल्कुल सही फैसला है। तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम फिर भी नहीं मानेंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। तो ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है, जो मुसलमान हैं और जो मुसलमानों का अपने को हितैषी मानते हैं, जिनके लिए मुसलमान वोट बैंक है, वो हम अदालत को भी नहीं मानेंगे, हम इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे। हम मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, जबकि याद रखिए ये जो तमिलनाडु का मामला मैं बता रहा हूँ, वहाँ हिंदुओं मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं है। वो जो वहाँ जो मजार है, उन लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है दीपथुन से, वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाने से, लेकिन सरकार को है। सरकार को लगता है, एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री, उनको लगता है कि यहाँ अगर हिंदुओं को दीप प्रज्वलित करने से रोक दिया तो मुसलमान और खुश हो जाएंगे। अब ये मानसिकता आप देखिए, आपको शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम जनप्रतिनिधि मिले जो आतंकवाद और आतंकवादियों की आलोचना करता हो, जो हिंसा की आलोचना करता हो। पहले हिंसा करेंगे ये खुद, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ये बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, जबकि ये बुलडोज़र की कार्रवाई सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से की गई। उस आदेश का पालन करने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो आप अतिक्रमण करें, जबरन कब्जा कर लें और उसकी छूट मिलनी चाहिए। दरअसल कहने का उनका ये मतलब है कि हम इस देश में कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, चाहे निजी हो चाहे सरकारी। अगर पुलिस बोलेगी, सरकार बोलेगी, अदालत बोलेगी, तो इसका मतलब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, बल्कि बन गया है, बनाने की कोशिश नहीं हो रही है, उन्होंने इसको बना दिया है। और ये जो सूडो सेकुलर हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए आप देखिए कि किस तरह से कार्रवाई हुई। बार बार नोटिस भेजे गए, जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सबसे बुलाकर बात की गई। अतिक्रमण से पहले पुलिस ने बुलाकर सबसे बात की, बताया, नोटिस लगाया गया कि ये अतिक्रमण हटाया जाएगा, इस तारीख को हटाया जाएगा, इस समय हटाया जाएगा। ये सब बताने के बावजूद वहाँ पर पुलिस पर पथराव हुआ। इसका मतलब ये है कि इस देश में संविधान और कानून का राज नहीं चलेगा। मुसलमान जो कहेंगे वही कानून माना जाएगा, और इस बात का समर्थन करने वालों की कोई कमी नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हिंदुओं में भी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो इसका समर्थन करते हैं। तो पुलिस ने 3800 स्क्वायर फीट का जो अतिक्रमण था उसको गिरा दिया। उसमें एक बारात घर था, डिस्पेंसरी थी और दुकानें थी, मकान थे, वो सब गिरा दिया गया। ये काम इसी सरकार के रहते हो सकता था, 50 साल से नहीं हुआ इससे पहले। इससे पहले तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी नहीं दिया जा सकता था, ये स्थिति थी। लेकिन ये कोई बहुत संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। अब सवाल ये है कि अभी जनगणना होने वाली है 2026-27 में, तो एक गणना इस बात की भी होनी चाहिए कि भारत में कितने पाकिस्तान बन चुके हैं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 30% मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो भारत में 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। आप याद रखिए, मजहब के नाम पर इन्होंने देश का बंटवारा किया, पाकिस्तान लिया, लेकिन यहीं रह गए। और वो नारा मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, इनका जो मुस्लिम लीग का था, उसको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है कि लड़कर लिया पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। ये है इनका नारा। अब इनका तरीका ये है कि पहले अतिक्रमण करो, फिर अगर उस पर कोई कार्रवाई हो तो विक्टिम कार्ड खेलो कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मतलब जो गलत कर रहा है वो कह रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो एक गिनती तो ये होनी ही चाहिए। आपको याद होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने कर्नाटक के किसी इलाके के बारे में, शायद बेंगलोर का ही इलाका था, उसके बारे में कहा कि वो पाकिस्तान जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जज को चेतावनी दी, उस टिप्पणी को हटा दिया। लेकिन वास्तविकता से कब तक भागेंगे, कब तक मुंह छुपाएंगे? इस देश में एक दो नहीं, हजारों ऐसे स्थान हैं जहां हिंदुओं के जाने की बात छोड़िए, पुलिस नहीं घुस सकती। उत्तर प्रदेश का मऊ ऐसा ही एक इलाका था। इस समय बहुत सारे इलाके हैं जहां पुलिस छोड़िए पीएसी नहीं घुस पाती थी। 1984 में वहां पर दंगा हुआ और एक डिप्टी एसपी की हत्या कर दी मुसलमानों ने।
पुलिस ने वहाँ जो स्थानीय पुलिस थी उसने रिवोल्ट कर दिया कि हमारे अधिकारी को मारा गया है, जब तक जिन लोगों ने मारा है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो जब पता किया गया, वहाँ के डीएम ने पता किया, तो मालूम हुआ कि ऐसे इलाके हैं जहाँ दिन में भी पीएसी नहीं घुस सकती। क्यों? छतों से महिलाएं एसिड बल्ब फेंकती हैं, पत्थर फेंकती हैं। फिर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया, कर्फ्यू लगाकर फिर जो है वो एक्शन लिया गया, और ऐसे इलाकों की कोई कमी नहीं है। मऊ ही वो इलाका है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जहां आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करा सकते थे, अपने घर में घंटी नहीं बजा सकते थे, शंख नहीं बजा सकते थे। हिंदू बहुत परेशान हो गए जब, तो मथुरा के पंडों से संपर्क किया। मथुरा से बड़ी संख्या में पंडे आए और उन्होंने घर घर जाकर, गांव गांव जाकर जो है सत्यनारायण की कथा कराई, पूजा कराई, शंख घंटा घड़ियाल सब बजा। ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जब आप विरोध में खड़े होंगे तभी आपको आपका हक मिलेगा। सरकार हक नहीं देने वाली है। अभी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 100 साल हुए, उस पर प्रधानमंत्री ने एक लेख लिखा, उसमें जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी भी शामिल की। जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के सख्त खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे मालूम है आपको? कि दुनिया क्या सोचेगी, जबकि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव नेहरू की ही सरकार की कैबिनेट से पास हुआ था। तो अब कैबिनेट में अकेले पड़ गए, तो बाहर ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री लियाकत अली को चिट्ठी लिखी कि मैं हिंदुओं से बहुत परेशान हूं भारत के। आप कल्पना कर सकते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, हिंदू विरोध के लिए कांग्रेस का ये जो खानदान है किस हद तक जा सकता है। आज़ादी के बाद से इन्होंने यही किया है, और आज भी ये सबसे बड़े पैरोकार हैं। जितने आतंकवादी हैं, जितने अर्बन नक्सल हैं, इन सब के इनको बहुत तकलीफ हो रही है जो भारत से माओवाद खत्म हो रहा है। 31 मार्च 2026 की तारीख दी है गृह मंत्री अमित शाह ने, जब भारत की धरती से माओवाद का, नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। बड़ी संख्या में नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और उनके पक्ष में खड़े होने वाले और उनके लिए रोने वालों की संख्या भारी है। इनको अब नक्सलियों और माओवादियों का मानवाधिकार याद आ रहा है। गरीब और निर्दोष आदिवासियों को जब ये मार रहे थे तब इनको याद नहीं आया कि कोई जो है ह्यूमन राइट्स भी होता है, मानवाधिकार भी होता है। इस मानसिकता के हैं ये लोग। लेकिन मेरा कहना फिर भी है, सरकार को ऐसे इलाकों को चिन्हित करना चाहिए जो पाकिस्तान बन गए हैं, जहां घरों पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है। अब तो आईसिस के भी झंडे लगने लगे हैं, उसमें भी कोई संकोच नहीं होता है। तो ऐसे इलाकों का क्या किया जाए, इसके बारे में कोई कानून बनना चाहिए। ये देश की जड़ों को खोखला करने वाला है। तो ये जो पाकिस्तान भारत के अंदर बने हैं, इनका सफाया जरूरी है। ये भौतिक अतिक्रमण एक तरफ है, ये वैचारिक अतिक्रमण दूसरी तरफ है, जो भौतिक अतिक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक है। भौतिक अतिक्रमण को तो आप बुलडोजर चलाकर गिरा सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई, ये वैचारिक लड़ाई ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए हमको आपको तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने के लिए जरूरी है कि ये समझें कि इस वैचारिक लड़ाई का जो मुसलमान लड़ रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले लड़ रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य कोई भाईचारा नहीं है, इस देश का भला नहीं है। इस देश को दारुल इस्लाम बनाना है। ये छोटी सी बात अगर गैर मुसलमानों को समझ में आ जाए तो शायद हालात में बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक इलाके में हिंदुओं का जाना वर्जित हो जाए, या ऐसे इलाकों में हिंदुओं के जाने का मतलब है कि उनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वो अपने जोखिम पर उस इलाके में जाएं। क्या देश में एक भी ऐसा इलाका है जो हिंदू बहुल हो और वहां मुसलमानों को आने जाने में कोई किसी तरह की तकलीफ या रोक टोक हो? तो ये मुस्लिम बहुल इलाकों में ही क्यों होता है? इसको सोचने और इसका समाधान खोजने की जरूरत है। और उसके लिए उसका पहला कदम है ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाए जो मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं और उनको डिस्ट्रॉय किया जाए।
डिस्ट्रॉय किया जाए से मेरा मतलब लोगों को डिस्ट्रॉय करने से नहीं है। उस मानसिकता को तोड़ने की ज़रूरत है, उस मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि भारत में रहना है तो भारतवासी बनकर ही रह सकते हैं। आपका मजहब कोई हो, लेकिन आप भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारत के हित के खिलाफ और इस देश के बहुसंख्यक के खिलाफ खड़े होकर इस देश में रहने का अधिकार खो देते हैं। ये बात उनको सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, तीनों तरीकों से बताई जानी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।